सो वेलकम टू CMICS। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर FLT 7th मार्च का FLT है यूँ। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होने का क्या कारण है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन के जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है इसमें लो रेनफॉल का कॉज क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने चार ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला है पठारी प्रदेश होने के कारण, दूसरा राजस्थान के करीब होने के कारण, तीसरा है पहाड़ी इलाका होने के कारण एंड नेक्स्ट है मानसून का प्रभाव कम होने के कारण। देखो यहाँ पे ऊपर वाले जो तीन ऑप्शन है पठारी प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है। देन दूसरा राजस्थान के करीब होने का भी इसका कोई संबंध नहीं है। सच राजस्थान में इनफैक्ट जो अरावली के कारण वहाँ डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, अदरवाइज अगर वहाँ पे अरावली ना होता और वहाँ से जो मॉनसून की ब्रांच है वो पैरेलल ना निकलती तो वहाँ पे डेजर्ट होता ही नहीं। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से इसका भी कोई लेना देना नहीं है। देन पहाड़ी इलाका होना भी इसका कोई कारण नहीं है, बट मॉनसून का प्रभाव वहाँ पे कम होने के कारण ऑल्दो वहाँ पे दोनों साइड से रेनफॉल आ सकती है, अरब सागर से भी और बे ऑफ बंगाल से भी, लेकिन वहाँ तक आते आते जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण फिर आपको दिखाई देगा कि जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू वाला रीजन है वहाँ पर लो रेनफॉल है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल भिंड हो सकता है। भिंड में जो हमारी रेनफॉल है 55 सेंटीमीटर है। सो डी इज द राइट आंसर हियर। देन मूविंग ऑन, कर्करेखा किंजलों से होकर निकलती है। यहाँ पे हमारे सामने चार जिले दिए गए हैं। देखो ये आपको रट लेना होंगे, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबको याद आपको रखने होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शहडोल से भी, सागर से भी, राजगढ़ से भी, तीनों से होकर कर्करेखा निकलती है, विच मीन्स डी इज द राइट आंसर हियर। देन नेक्स्ट, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम है उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता ये जो शहर है इनको कनेक्ट करने की बात करी गई थी। अब यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे भोपाल की बात की गई है। भोपाल इज नॉट द पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सो वी कैन से डी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों डैश 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 पर्वतमाला में स्थित हैं। जो बांधवगढ़ पहाड़ियां हैं कौन सी पर्वतमाला में स्थित हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द शहडोल डिस्ट्रिक्ट आप इसको पता कर सकते हो। कैसे? हमें पता है कि शहडोल जो है ना ऊपर है, देन उसके बाद में अनूपपुर है, उसके बाद में नीचे सतपुड़ा माउंटेन्स आएंगे। अनूपपुर से हमें पता है कि नर्मदा रिवर निकलती है और नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, विच मीन्स दैट के शहडोल में जो पहाड़ियां होंगी दे वुड बी द पार्ट ऑफ विंध्यन माउंटेन्स, दे वुड बी द पार्ट ऑफ विंध्यन माउंटेन्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा विंध्याचल माउंटेन होगा, विंध्य होगा। देन नेक्स्ट, निम्न में से ये क्वेश्चन आपसे पहले भी कई बार एग्जाम्स में पूछा चुका है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का कार्य करती है। देखो यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का जो कार्य करती है उस श्रेणी का नाम है कैमूर भांडे श्रेणी। इसका एक शॉर्टकट हो सकता है स्काई के नाम से, आप इसको याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या, सोन और यमुना इनके बीच में क्या है, कैमूर, तो इनके जल विभाजक का कार्य करती है। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। देन मूविंग ऑन, मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे बात करी गई है ये सब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एमपी के ईस्टर्न वाले पार्ट्स में हैं। और हमें पता है कि अगर हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो ईस्टर्न वाला पार्ट है उसमें आपको दिखाई देगा इधर रेनफॉल ज़्यादा मिलती है। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे वन कैसे होंगे, वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन होंगे, विच मीन्स मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, नई वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की कुल भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। अब अगर इफ वी टॉक अबाउट द टोटल परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर, तो जो अभी टारगेट रखा गया है इंडिया में वो रखा गया है 33.3%, 1/3 इनफैक्ट आई कैन से 1/3 का टारगेट रखा गया है कि हमारा जो टोटल लैंड है उसका 1/3 फॉरेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है ये बी हो जाएगा। यहाँ पे साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए एमपी में 2 बार फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई है। कब कब? एक बार बनाई गई है 1952 में और दूसरी बनाई गई है 2005 में। ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं तो इनके फैक्ट भी आप साथ में याद रखना। देन नेक्स्ट, हाईलैंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया नाम पुस्तक के रचयिता कौन है। यहाँ पर चार ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। देखो ये जो द बुक वॉज रिटन बाय द जेम्स फोर्सीथ, नाम याद रखना, जेम्स फोर्सीथ हैज रिटन दिस बुक। तो ऑप्शन नंबर वी हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। जो इंडियन बाइसन है जो सतपुड़ा में पाया जाता है इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है गौर।
ठीक है, इसको एक और नाम है गौर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गौर। देन नेक्स्ट, 1992 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह पार राष्ट्रीय पार्क है। 1992 में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, 1992 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह पार्क है। देखो इसका जो सही आंसर है, द करेक्ट आंसर वुड बी पेंच। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसको घोषित किया गया था इन द 1992 एज द नेशनल पार्क, एज द टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो आप सबको पता होगा, इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1973 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कैलाश सांखला का नाम सुना होगा, ही इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट टाइगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। इंदौर में जितनी भी पानी की सप्लाई होती है ये नर्मदा रिवर के थ्रू होती है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी नर्मदा रिवर हियर, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 12, लंबाई के अनुसार मध्य प्रदेश की नदियों का सही क्रम है। लंबाई के अनुसार देखो, अब यहाँ पे ये ना एक शॉर्टकट है जो आप याद रखना। हम ये सब जानते हैं कि नर्मदा यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर है एमपी की अगर हम बात करें तो। उसके अलावा फिर आप याद रखना CSTB। CSTB का मतलब क्या हुआ? तो चंबल, देन उसके बाद में सोन, देन उसके बाद में ताप्ती एंड देन उसके बाद में बेतवा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए सामान्य क्षेत्र में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? देखो पीएम ग्राम सड़क योजना जो लॉन्च की गई थी, इसका ईयर 2000 में जब लॉन्च की गई थी, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो जितने भी हमारे रूरल एरियाज हैं, टू कनेक्ट देम बाय द रोड। अब रोड से कनेक्ट करना हमारा यहाँ पर टारगेट था। रोड से कनेक्ट करने के लिए बोला गया था कि यहाँ पे ऐसे जो हैबिटेशंस हैं जहाँ पे मिनिमम 500 पॉपुलेशन है, या जब हम ट्रैवल या हिली लैंड की बात करें तो वहां पर 250 के पॉपुलेशन की बात करी गई थी, उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि मिनिमम 500 पॉपुलेशन वाले जो हैबिटेशन है उनको जोड़ा जाएगा बाय द रोड। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? देखो ये क्वेश्चन मेंस में भी कई बार पूछा गया है। एमपी में टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर डी हमारा सही आंसर है। देन, सागौन के वृक्ष किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? जो सागौन के ट्रीज होते हैं, दे आर फाउंड इन द ब्लैक सॉइल। दे आर फाउंड इन द ब्लैक सॉइल। जो ब्लैक सॉइल वाले रीजन है उनमें आपको सागौन के वृक्ष काफी मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। देन, विंग्ड फ्लावर पक्षी किस प्रदेश में पाया जाता है? देखो विंग्ड फ्लावर पक्षी नहीं है, ये इंसेक्ट है, कीड़ा है, कीड़े की प्रजाति है। इट इज फाउंड जो नर्मदा रिवर है उसके बैंक्स पे आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? काला हिरण की अगर हम बात करें तो जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है इसमें काफी मिलता है। काला हिरण इसके विशेष तौर पे जाना जाता है। सतपुड़ा को 2-3 चीजों के लिए हमने देखा, जैसे पीछे हम देख रहे थे कि गौर के लिए भी जाना जाता है सतपुड़ा को, इंडियन बाइसन के लिए। देन अगेन इसको किसके लिए जाना जाता है? इट इज नोन फॉर द ब्लैक डक। तो यहाँ पे सतपुड़ा इसका हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? देखो अगर एमपी की हम बात करें तो जो साल है ना, साल, ये याद रखना, साल पे हमारी मोनोपोली है। हमारी मतलब एमपी की मोनोपोली है। तो यहाँ पे साल का जो बीज है ये एमपी की मोनोपोली है और ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ग्रिड क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं? पीछे हम जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात कर रहे थे उसमें एक रीजन होता है ग्रिड क्षेत्र वाला। ग्रिड मतलब जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला मतलब एमपी के नॉर्थ में। एमपी के नॉर्थ में कौन से जिले आएंगे? तो एमपी के नॉर्थ में जो जिले आते हैं वो कौन से हैं? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, ये वाले जो जिले हैं ये ग्रिड रीजन का पार्ट है। ये हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कंचन घाट के नदी पर स्थित है। देखो कंचन घाट की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन द बेतवा रिवर। बेतवा रिवर पर लोकेटेड है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है इसमें। देन नेक्स्ट, रीवा पन्ना के पठार में बहने वाली नदियों के शीर्षों पे क्या मिलते हैं? आपने अगर देखा होगा जो रीवा पन्ना वाले जो रीजन्स हैं इसमें आपको कई सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पे वाटरफॉल्स के फॉर्मेशन ज्यादा हुए हैं। वैसे भी विंध्यन रॉक्स वाला रीजन है तो यहाँ पे एरोजन थोड़ा सा आसान होता है, तो आपको वाटरफॉल्स काफी मिल जाएंगे। आप देखना जितने भी एमपी के बड़े वाटरफॉल्स हैं, चचाई, केवटी, ये सब आपको इसी रीजन में मिलेंगे। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जब ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है? जल प्रपात ज्यादा है, वाटरफॉल्स ज्यादा है। बी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश में वार्षिक
औसत वर्षा अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो एमपी में जो एनुअल रेनफॉल है इट इज अराउंड 1112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर है। कहीं पे 115 भी लिखा मिलता है, लेकिन एवरेज रेनफॉल इतना ही है। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में, ये हमारी सही रेनफॉल का प्रतिशत होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगला, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी की अगर हम बात करें तो कुछ चंबल रिवर निकलती है महू के जाना पाव से, हम सबको पता है महू के जाना पाव से निकलती है। चंबल रिवर के बारे में और भी कुछ फैक्ट याद रखना, जैसे कि चंबल रिवर फाइनली जाके यमुना में मिल जाती है। दूसरा, चंबल रिवर प्रोजेक्ट एमपी में जो है, एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है, 1954 में इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की गई थी एंड इस पर 3 मेजर डैम्स लोकेटेड हैं। यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। देन वीना और दसान की सहायक नदियां हैं। वीना और दसान की अगर हम बात करें तो दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वेतवा रिवर, वेतवा रिवर की सहायक नदियां हैं ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि ये इसको बताने की जरूरत होना चाहिए। एमपी की भौगोलिक स्थिति की बात करेगी ये, एमपी का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। देखो लैटिट्यूडनल बात करें तो ऑफ कोर्स इतना ही है और लॉन्गिट्यूडनल भी इतना ही है। इस हिसाब से सी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। हमें यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको पता लगाना है। अब फॉल्स स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, पहला इसमें ना ए दिया हुआ है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है, नॉर्थ में हमारे यहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। दूसरा, मालवा का पठार सम जलवायु, मालवा में ऑफ कोर्स इवन क्लाइमेट है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी ऐसा होता है। तीसरा, मालवा में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? मालवा में जो ज़्यादा वर्षा होती है इट इज़ नॉट फ्रॉम बंगाल की खाड़ी, इट इज़ फ्रॉम जो अरब सागर वाली ब्रांच है, ठीक है, अरब सागर वाली ब्रांच से ज्यादा रेनफॉल होता है इन द मालवा वाला रीजन। इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ सागौन के बारे में हमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है, इट इज करेक्ट। एमपी में 17.08% एरिया में एज पर द ऑफिशियल फिगर्स हमारे यहाँ आपको सागौन मिल जाएगा जो सबसे ज्यादा है। उसके दूसरे नंबर पर साल आता है, साल का जो फिगर है 16.54%। तो इस हिसाब से देखें तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ये 75 to 125 सेंटीमीटर काली मिट्टी के क्षेत्र में पाया जाता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज फाउंड इन द ब्लैक सॉइल रीजन और इसके लिए लगभग इतनी रेनफॉल आपको चाहिए। तीसरा है, इसका नाम टेक्टोना ग्रांडिस है, ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम की बात करिए, इसका जो वानस्पतिक नाम है ये टेक्टोना ग्रांडिस है, ओके। एंड ऑफ कोर्स लास्ट है, होशंगाबाद की बोरी घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। देखा जाए तो ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, इसका नाम भी टेक्टोना ग्रांडिस है, ये बोरी घाटी जो बोरी वैली है होशंगाबाद की वो उसके लिए काफी फेमस है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो सही आंसर होगा ना वो डी होगा, डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। देन इसके बाद में यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा सही करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, साल का नाम जो सोरिया रोबस्ता है, इट इज करेक्ट। दूसरा, बांस डेंड्रोक्लेमस है, इसमें मैं आ रहा हूँ, बाद में आता हूँ इसमें मैं। तीसरा है तेंदुपत्ता, इसको डायस्पायस मेलामैक्सिलॉन बोलते हैं। देखो यहाँ पे ए और सी करेक्टली मैच्ड है, लेकिन बांस की अगर हम बात करें तो डेंड्रोक्लेमस नहीं होता, इसको बम्बूसा बोलते हैं, बम्बूसा। तो इस हिसाब से देखें तो बी वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। देन नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर स्थित है। तो पहला जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, ये याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। इट इज इन रालामंडल, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ बताने जैसा नहीं है। रालामंडल कहाँ पे? इंदौर में। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत, ये सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है वैसे। तो विंध्याचल पर्वत के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? अब विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें, देखो विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन्स ऐसे माउंटेन्स हैं, एक तो इनका फॉर्मेशन ब्लॉक माउंटेन्स के रूप में हुआ है, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स, और ब्लॉक माउंटेन्स जहाँ होते हैं उनके बीच में रिफ्ट वैली होती है, उसी रिफ्ट वैली में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है। दूसरा आपको याद रखना होगा, विंध्यन माउंटेन्स हिमालय से काफी पहले के हैं, हिमालय का फॉर्मेशन तो बहुत बाद में हुआ है। इनफैक्ट आई कैन से कि हिमालय तो यंगेस्ट यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं,
सबसे बाद में फॉर्मेशन हुआ है हिमालय का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हिमालय से पूर्व का है या हिमालय से प्राचीन है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा, नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। अगर हम इस माउंटेन की बात करें तो ऑफ कोर्स मैंने जैसा कि बोला कि पहले विंध्यन माउंटेन्स हैं, उसके बाद में यहाँ पर नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है एंड उसके बाद में सतपुड़ा माउंटेन्स है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए हैं इन द विंध्यन इन दिस रीजन। तो ये स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देन इसके बाद में सर्वोच्च चोटी सद्भावना गुडविल चोटी है एंड जोएला टोन्स नदी का उद्गम स्थल है। अब यहाँ पे अगेन इन दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपको ये दिखाई देगा सर्वोच्च चोटी सद्भावना है, ये सही है। जोहेला टोन्स नदी का उद्गम स्थल है, ये दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो डी वाला जो है ये हमारा सही स्टेटमेंट होगा। वैसे भी टोन्स का तो आप याद रखना, टोन्स तो कहां से निकलती है, सतना से, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है, डी गलत है, तो यह डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? देखो यहाँ पे आप इसमें कुछ ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अफीम के लिए मंदसौर काफी जाना जाता है, सो मंदसौर यहाँ पे सही चॉइस है, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश वन विभाग को कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में विभाजित किया गया? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, 16 मंडल हैं जो हमारे वन विभाग में हैं, तो 16 मंडल इसका सही आंसर होगा। देन इसके बाद में मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, केवटी जो जलप्रपात है इट इज लोकेटेड ऑन द महान रिवर, इट इज लोकेटेड ऑन द महान रिवर, तो सी हमारा सही आंसर है यहाँ पे। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी घाटियों में किस नदी घाटी पर राजा सौरस कंकाल अवशेषों के जीवाश्म का उत्खनन हुआ था? अगर हम इसके एक्सकेवेशन की बात करें तो राजा सौरस वाज नथिंग बट वाज वन ऑफ द स्पीसी ऑफ द डायनासोर, डायनासोर की एक स्पीसी का नाम था राजासोरस, ठीक है। यहाँ पे कौन सी उसका उत्खनन हुआ था? यहाँ पे नर्मदा रिवर के किनारे पे इसके अवशेष मिले थे, इसका मतलब है बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे हमें मिनरल्स दिए गए और हमें सूची को मिलाना है। हीरा, हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में। देन यूरेनियम कहाँ पे मिलता है? शहडोल में। अब देखो आपको अगर पूरे नहीं भी बताया लेकिन हमें 2 बताया, हमें ये पता चला कि डी का 2 हो सकता है और ए का 3 हो सकता है, बाकी हम नहीं भी जानते हैं। देन इस केस में अगर हम नीचे आए तो हमें देखना है डी का 2 किस में है। डी का 2 हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? देखो अगर हम एमपी की बात करें, एमपी फॉल्स इन द ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से ये अति तापीय रीजन होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आपको हमेशा दिखाई देगा कि ज्यादा से ज्यादा ताप होता है, तो अति तापीय बेल्ट में आएगा ये, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। देन कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कौन सा कोयला क्षेत्र इसमें नहीं आता है, तो देखो ये जो दिए गए हैं ना यहाँ पे, मोहपानी, पेंच और कानन, ये तीनों सतपुड़ा बेल्ट के पार्ट हैं, लेकिन जो कोरार है ये सतपुड़ा बेल्ट का बात नहीं है, ये जो नॉर्थ वाला बेल्ट है उसका पार्ट है। इसका मतलब है कि कोरार हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, कौन सा उपतंत्र गंगा यमुना अपवाद तंत्र में शामिल है? ठीक है, अब देखो गंगा यमुना अपवाद तंत्र की बात करें, यमुना तो यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है तो इसको हटा देते हैं। देन टोन्स, टोन्स जाकर गंगा में मिलती है फाइनली। और क्या ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे सामने? सोन, सोन अगेन हमें पता है, सोन जाके पटना के पास में ये मिल जाती है गंगा रिवर में, मतलब ये तीनों जाके किस में मिलती है? गंगा में। इसका मतलब है उपरोक्त तीनों, डी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि सभी गंगा यमुना उपतंत्र का पार्ट है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? देखो ताप्ती नदी एमपी के अलावा इट ऑल्सो फ्लोज इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी प्रवाहित होकर निकलती है। ताप्ती निकलती कहाँ है? ये बैतूल के पास से मुल्ताई से निकलती है, तो सी हमारे यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फ्रॉम द सी, और जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ेगी कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बढ़ेगा, और कॉन्टिनेंटल इफेक्ट बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ती जाएगी। तो अगर इसमें हम बात करें तो आपको दिखाई देगा कि दक्षिण से
उत्तर की ओर जाने पे। एमपी में भी आप देखोगे कंपैरेटिवली साउथ वाले जो जिले हैं उनमें आपको कम गर्मी मिलेगी, लेकिन जो नॉर्थ वाले जिले हैं उनमें आपको गर्मी ज्यादा दिखाई देगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही स्टेटमेंट होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने में गर्मी में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? याद रखना एमपी में 2 है। कौन कौन से हैं? तो एक तो हम सब जानते हैं जो हमारा पातालकोट है। पातालकोट इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक है, वन ऑफ द हेरिटेज। तो ये है। दूसरा जो है वो नरो पहाड़ इन द सत्ता। तो सबसे दो ऐसे क्षेत्र हैं विच आर जैव विविधता स्थल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये जो केंद्र स्थापित किया गया है इट इज इन द भोपाल डिस्ट्रिक्ट, भोपाल जिले में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में औषधीय पौधा हर्रा प्रमुख स्रोत के रूप में विद्यमान है, ठीक है। हर्रा की अगर हम बात करें ये आपको मैक्सिमम मिल जाएगा इन द सतपुड़ा बेल्ट, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आपको ये काफी हद तक मिल जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट हैं और इनको हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना है, इट इज सही, इट इज करेक्ट, ये 1975 में हुई है। दूसरा जो IIFM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये 1982 में भोपाल में बनाया गया है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1985। तो ये 1985 में नहीं हुई, इट वाज इन द ईयर 1984, 1984 में हुई है। इसका मतलब होता है कि तीसरा वाला गलत हो जाता है, पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें अगर हम बात करें हमें ये देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पेज की अगर